जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो IBPS CRP CSA की जो रिक्रूटमेंट निकलने वाली थी 1 अगस्त को, उसका नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि आप फॉर्म फिल करने से पहले कोई गलती ना करें, कोई मिस्टेक ना करें, है ना। तो सारी A to Z फैक्ट अपन इसमें टू द पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आवेदन देख रहे हो आप, 1 अगस्त से स्टार्ट है तो अंतिम तारीख 21 अगस्त है ना। और ये भर्ती आपकी 2026-28 के लिए है। इसमें अपन जानेंगे टोटल पद कितने हैं इसमें, है ना। सारा उसमें नोटिफिकेशन समझेंगे, क्वालिफिकेशन समझेंगे, आयु सीमा के बारे में समझेंगे, है ना। आवेदन कैसे करना है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आयु सिस्टम, है ना, वो देखेंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क कितना है, चयन प्रक्रिया क्या है, ये सारे फैक्ट अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये विदाउट एनी डिले अपन मूव हो चुके हैं नोटिफिकेशन पर। जैसा कि ये नोटिफिकेशन देख लीजिए आप, सॉरी दिख ही रहा होगा आपको ये फाइनली। तो इसका अपन इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, 1/8/2026 से स्टार्ट है तो 21/8/2026 तक रहेगा। उसके बाद आपका 2 दिन करेक्शन के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की कुछ ट्रेनिंग होती है तो वो आपको सितंबर में ही मिलेगी। और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो आपकी अक्टूबर में होगी और इसका रिजल्ट भी नवंबर में आ जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि इसमें जो आपका नवंबर में ही मेंस के लिए आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगी। और जो फाइनल अलॉटमेंट आपका मार्च 2027 में अलॉटमेंट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से इन्होंने मतलब शेड्यूल कर रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो अब इसमें कौन कौन से बैंक है, तो ये बैंकों के बारे में देख लेते हैं। तो ये यहाँ बैंकों के बारे में दे रखा है, ये सारी बैंक है इसमें, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, है ना, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, है ना, UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब बैंक है, सिंध बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो इन सारी बैंकों में रिक्रूटमेंट होगी। इसका पे लेवल बहुत बढ़िया है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। आपका 24,050 से स्टार्ट होगा तो आपका 64,480 तक यहाँ पे आपका पे लेवल है। और जो भी अलाउंसेस है वो सारे इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो बेसिक अलाउंसेस रहेगा अकॉर्डिंग यूर स्टेट और सिटी के अनुसार, है ना। और अब इसमें नेशनलिटी और ये क्या मांगा गया है, तो आप इसमें बहुत सारे लोग मतलब आवेदन कर सकते हैं, करेंगे ही आवेदन करें, है ना। जैसा कि इंडिया के अलावा आपको नेपाल, भूटान वाले भी करते हैं इसमें आवेदन। और 1 जनवरी 1962 से जो लोग इन देश से आए हुए, जैसे श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, है ना, तंजानिया, मालदीव, जिम्बाब्वे, तो इनसे अगर आए हैं इंडिया में माइग्रेट होकर, तो आप लोगों को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, आप भी आवेदन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज, तो आपकी जो एज है वो आपकी एज कहाँ से काउंट होगी, तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। आपकी एज काउंट होने का ये क्राइटेरिया है 1998 से 2006 तक आपका रहेगा। इसके बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन कर दीजिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में अगर आ रहे हो आप, जैसे SC ST वाले, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। और अदर OBC वाले जो कि नॉन क्रीमी में आते हैं उनको 3 साल का मिल जाएगा। और अगर आप जैसे डिसेबिलिटी विकलांग कैटेगरी में हो तो 10 साल का हो जाएगा। इसमें आप कोई से भी कैटेगरी के हो, भले अनरिजर्व के हो, 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी बैंक में कहीं सर्विस कर रहे हो या एक सर्विसमैन या कोई मतलब किसी गवर्नमेंट विभाग में आपने सर्विस कर रखी है ना, तो भी आप इसमें इसका क्राइटेरिया का फ़ायदा ले सकते हो। नेक्स्ट है रिजर्वेशन सिस्टम, और ये स्पेशली विकलांग कैटेगरी वालों के लिए है। अगर इन कैटेगरी में आप विकलांगता में आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ना, तो आप इसमें आपके लिए अलग से रिजर्व सीट रखी गई है ना। तो आप ये वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिए आपकी कैटेगरी है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ जैसा कि मेंशन कर रखा है, कुछ नहीं है, आपको किसी भी विषय से गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और कुछ नहीं है ना। उसमें मार्कशीट में परसेंटेज होना चाहिए। तो ये अगर है आप, तो आप आवेदन बेझिझक कर दीजिए, केवल ग्रेजुएशन मांगा गया। अब आपसे यहाँ पे कुछ पूछा गया कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगा, तो एप्लीकेशन फीस भी देख लेते हैं, सॉरी एक सेकंड। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आपकी एप्लीकेशन फीस की डेट भी वही है जो आवेदन से क्लोज डेट तक। इसमें SC ST और विकलांग कैटेगरी वाले कैंडिडेट से 175 रुपये, और अदर कैटेगरी में जितने भी आ रहे 850 रुपये इनका है, इंक्लूड GST भी रहेगा इसमें, है ना। नेक्स्ट है अगला देख लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर एग्जाम का वो भी समझ लेते हैं। तो इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी तो ये 4 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, जैसा कि यहाँ मेंशन। पहला कौन सा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इसका मीडियम भी इंग्लिश में ही रहेगा, है ना। और इसमें क्वेश्चन 30 रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब नेक्स्ट सेकंड वाला जो है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, जो कि जिसे अपन बोलते हैं मैथ्स।
इसमें ये बाइलिंगुअल रहेगा जो स्टार मंडा है, इसमें ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी रीजनल लैंग्वेज है। तो इसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 ही नंबर रहेंगे, और इसमें भी 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे दे रखा है रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग भी बाइलिंगुअल रहेगा और ये भी 35 क्वेश्चन रहेगा इसमें और 35 नंबर रहेंगे। 20 मिनट का इसमें टाइम दिया जाए, यानी ओवरऑल आपको 60 मिनट का यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स रहेंगे, ये यहाँ पे ऐसा मेंशन है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, 1 मिनट। अब इस जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर मेंस के लिए अपेयर करना रहेगा। तो इसमें 4 सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं, है ना। इसमें टोटल आपका 200 मार्क्स का रहेगा, 160 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 120 मिनट टाइम रहेगा। इसमें पहले में रहेगा जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको केवल 20 मिनट मिलेगा। वहीं पर जनरल इंग्लिश रहेगा जिसमें केवल इंग्लिश ही मीडियम रहेगा और इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा और 35 मिनट इसमें भी दिया जाएगा आपको। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो आपको बाइलिंगुअल रहेगा और इसमें 40 क्वेश्चन और 60 नंबर का रहेगा और 35 मिनट इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिन्हें अपन गणित बोलते हैं। ये बाइलिंगुअल रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा और इसमें 35 आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, है ना। तो ये आपके जो भी स्टेट है वहाँ की लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज आती है आपको तो उसी स्टेट में आप आवेदन करना जिसमें ये आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, ये मीडियम वाली। तो इसी में आपके वो टेस्ट भी होगा, सॉरी एग्ज़ाम भी होगा, और वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज आप चूज़ करते हो, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसमें एक सेकंड है ना। अब इसमें जो पेनल्टी भी लगेगी, पेनल्टी में इसमें जो अगर आप कोई गलत क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो जैसा कि इसके बारे में यहाँ टेस्ट में डिस्क्राइब कर रखा है कि 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग में कटेगा, है ना। तो ये पेनल्टी के तौर पे नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। ये यहाँ लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है आपको कि जिस स्टेट या यूटी से, यूनियन टेरिटरी या राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की पर्टिकुलर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। किस फॉर्म में, तो रीडिंग भी आनी चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए और बोलना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। अगर ये चारों है तो आप उसी स्टेट या यूटी में आवेदन कर सकते हो, है ना। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। तो ये था इसका। अब अपन इसका फाइनल देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसी कहाँ वो कितनी है ना, ताकि आपको भी इसका श्योरिटी मिल जाए। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कर रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ आपको। इसमें डिटेल में समझ लेते हैं अपन कि कितनी टोटल वैकेंसी है, क्योंकि हर स्टेट को इसमें डिफरेंट बताया गया है। ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि पहला ये तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 1 मिनट वो देख लेते हैं अपन वैकेंसी के बारे में, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग मेंशन कर रखा है इन्होंने। 1 सेकंड, कितनी दूर है और प्लीज़ वेट। एक तो नोटिफिकेशन बहुत ये जैसा कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ना, हर एक बैंक से। तो ये पहला है अंडमान निकोबार, है ना। तो यहाँ पे ये हर एक रिजर्वेशन कैटेगरी और आपका जो विकलांग कैटेगरी वाले, और ये कैटेगरी वाइज कोटा है आपका, है ना। और यहाँ पे टोटल दे रखा है इस हिसाब से। और नेक्स्ट जैसा कि आंध्र प्रदेश, तो इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका विकलांग कैटेगरी वाले और रिजर्व कैटेगरी और टोटलिंग सब मेंशन है यहाँ पे। क्योंकि सारा अगर मैं बताऊँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। ये अरुणाचल प्रदेश की है, उसके बाद ये आसम की है ना। और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ये बिहार की है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है बिहार का, है ना। तो ये बिहार स्टेट यहाँ लिखा हुआ है। ये है ना चंडीगढ़ की है। और आगे देख लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ की है, दादर नगर हवेली की है ना। दमन एंड दीव की है। दमन दीव में कुछ नहीं है, केवल एक है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और भी है सर, केनरा बैंक में भी है, सेंट्रल बैंक में भी एक रिक्रूटमेंट है ना। तो ये ज़्यादा नहीं है यहाँ पे तो। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, जैसा यहाँ मेंशन है। हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में 16 सीट है अनरिजर्व के लिए, टोटल 35 है ना। वहीं पर झारखंड है, कर्नाटक है, केरला है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश में जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, और भी दे रखा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र है, मणिपुर है ना, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पुडुचेरी है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है ना। और तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी है यहाँ पे ना, जैसा कि मेंशन है। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी बढ़िया है। और टोटल की बात करें 1731 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, है ना। उत्तराखंड है, फिर ये वेस्ट बंगाल है। तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन। और ये है आपकी प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम के सेंटर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। ये मेंस के सेंटर है और ये है आपका प्रिलिमिनरी का। तो हर एक स्टेट वाइज इन्होंने मेंस प्रिलिम का सेंटर भी दे रखा है। आपका नियर बाई मिल जाएगा सेंटर को, कोई लफड़ा नहीं रहेगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार।